तो आज हम इस वीडियो में गैलेक्टस के ओरिजिन की बात करने वाले हैं और ये काफी मोस्ट पावरफुल विलेन है। तो ये एक टा नाम का प्लेनेट का होता है जो बिग बैंग से पहले से था और इसके प्लेनेट की टेक्नोलॉजी काफी एडवांस है और इस प्लेनेट पर गैलन रहता था और इसे एक दिन पता चलता है कि इसके प्लेनेट में एक कॉस्मिक इवेंट होने वाला है और जिसकी वजह से इसका पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। और फिर गैलन सबको ये बताता है कि बिग बैंग होने वाला है और उस बिग बैंग की वजह से धीरे धीरे लोग मरने लगे और तभी गैलन एक टीम के साथ निकल जाता है बिग बैंग को रोकने के लिए और सभी एक साथ स्पेसशिप के साथ बिग बैंग के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ गैलन के अलावा सभी मारे जाते हैं और सिर्फ गैलन ही बचता है। और वहाँ कुछ कॉस्मिक बीइंग थे जिनकी वजह से बिग बैंग हुआ था और ये सभी गैलन से बॉन्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसके बाद एक नया यूनिवर्स क्रिएट होता है और जिस स्पेसशिप से गैलन वहाँ आया था उसी स्पेसशिप के साथ गैलन इधर उधर भटकता था और फिर एक दिन वचर गैलन को स्पेसशिप के साथ रोकता है और उस गैलन को नींद से जगा देता है और फिर गैलेक्टस जब उठता है तो पहले जैसा बिल्कुल नहीं होता और अपनी कॉस्मिक पावर्स का यूज करता है और खुद को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। और वचर ये जानता था ये कॉस्मिक एनर्जी फ्यूचर के लिए खतरा है और यहाँ पर वचर का सिर्फ एक काम था कि सब पे नजर रखना, ना कि किसी चीज को छेड़छाड़ करना। और इसलिए वचर गैलेक्टस को नहीं मारता है और वहाँ से जाने देता है। और एक दिन गैलेक्टस आर्क्यूबियो प्लेनेट के पास पहुँच जाता है और वहीं से एक स्पेसशिप गुजर रहा था जो इसे किसी दुश्मन का वेपन समझ रहे थे और फिर उन्होंने और उस पर अटैक कर दिए और गैलेक्टस हजारों साल बाद स्लिप फॉर्म में होने की वजह से ये काफी वीक हो गया और फिर गैलेक्टस इस प्लेनेट की एनर्जी को ऑब्जर्व करके और ज्यादा पावरफुल हो गया और उसके बाद उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। और फिर गैलेक्टस धीरे धीरे करके सभी प्लैनेट्स की एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगा और फिर उसके बाद उन प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देता था। और फिर बाद में गैलेक्टस को नारियल मिलता है और वो गैलेक्टस को सभी प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है और वो फिर गैलेक्टस को उन सभी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है जिसमें सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर हो। और गैलेक्टस कहता है कि उसके सामने जो भी प्लैनेट्स आएंगे वो उसी प्लैनेट्स का एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा। और फिर नारियल गैलेक्टस का गुलाम बन जाता है और वो गैलेक्टस से कहता है कि वो उन सभी प्लैनेट्स को ढूंढ कर देगा जिसमें पेड़ पौधे और जानवर हो। और फिर गैलेक्टस अपनी पावर से नारियल को सिल्वर सल्फर बना देता है और फिर गैलेक्टस नारियल को इंटेलिजेंट बीइंग वाला प्लैनेट को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि इसके अलावा और सभी प्लैनेट से गैलेक्टस को ज्यादा पावर्स नहीं मिलते थे। और फिर सिल्वर सल्फर अर्थ प्लैनेट का पता लगाता है और इसके बारे में गैलेक्टस को बताता है और जब गैलेक्टस अर्थ पर आता है वहाँ उसे फैंटास्टिक फोर का सामना करना पड़ता है और फिर सिल्वर सल्फर को अर्थ के लोगों के ऊपर दया आने लगती है और जिस वजह से वो गैलेक्टस का साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और वही गैलेक्टस को रोकने के लिए रिजर्ड और ह्यूमन टॉर्च भी आते हैं क्योंकि इसकी जानकारी वचर ने पहले ही दे दी और ह्यूमन टॉर्च नलीफायर को लेने के लिए चला जाता है और तब तक सभी सुपर हीरो गैलेक्टस को रोके हुए और फिर गैलेक्टस नलीफायर को देखकर डर जाता है और उसके बाद वो कहता है कि इस अल्टीमेट नलीफायर को मुझे दे दो और मैं अर्थ को छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा और कभी भी वापस नहीं आऊंगा। और फिर वचर कहता है कि गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है जो कभी भी झूठ नहीं बोलता है और फिर गैलेक्टस को नलीफायर देने के लिए कहता है और फिर गैलेक्टस अर्थ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आया।